Students, we have studied about the planets Mercury, Venus and Earth. Now we will study about Mars. Mars is also known as the red planet. Mars को हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हमें रेड कलर का दिखाई देता है। रेड कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि मार्स की जो मिट्टी होती है उसमें रेड आयरन ऑक्साइड होता है, इसीलिए ये रेड कलर का दिखाई देता है। पूरे सोलर सिस्टम में जो सबसे लार्जेस्ट वॉल्केनो है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, उसका नाम है ओलंपस मैंस और ये मार्स पर ही है। मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं जिनका नाम है फोटोस और डेमोस, यानी कि जैसे हमारे सैटेलाइट का नाम मून है, चंद्रमा है, वैसे वहाँ पर 2 सैटेलाइट्स हैं जिनका नाम है फोटोस और डेमोस। रिसेंटली फिनिक्स ने कुछ आइस की जो प्रेजेंस है, बर्फ़ की प्रेजेंस मार्स की सरफेस पर डिस्कवर की है। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता है कि मार्स पर भी पानी की संभावना हो, तो वहाँ पर भी लाइफ पॉसिबल हो सकती है। द मंगलयान मिशन, इंडिया का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है MOM, ये एक रोबोटिक मिशन है जिसमें कि रोबोट को मार्स पर भेजा जाना था, जिसका वज़न है 1350। इसका जो लॉन्च हुआ वो 5 नवंबर 2013 को, जो श्रीहरिकोटा पोर्ट है जहाँ से रॉकेट्स और मिसाइल्स लॉन्च की जाती है, जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा से हमारा जो मंगलयान मिशन है वहाँ से ये लॉन्च हुआ था। इट टुक अराउंड 300 डेज, इसे मार्स तक पहुंचने में 300 डेज लगे थे और अर्थ से मार्स तक की जो डिस्टेंस थी ये इसने 670 मिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस तय की थी। और फाइनली 24 सितंबर 2014 को इंडिया ने सक्सेसफुली एक इतिहास रच दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इट इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर इसरो एंड ऑल द इंडियंस। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसरो और सभी इंडियंस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये जो मिशन था, मिशन मंगलयान, इसका कॉस्ट था 73 मिलियन $। द मंगलयान हैज स्टार्टेड सेंडिंग पिक्चर्स आफ्टर 13 आवर्स एज इट एंटर्ड मार्शियन ऑर्बिट। तो मार्स के ऑर्बिट में जैसे ही मंगलयान ने एंटर हुआ, वहाँ पर ये उतरा मार्स की सतह पर, तभी उसने 13 घंटे के अंदर ही वहाँ के जो पिक्चर्स थे वो अर्थ तक भेजने शुरू कर दिए थे। जुपिटर, ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्लैनेट है और सभी प्लैनेट्स में से ये प्लैनेट सबसे ज़्यादा तेज़ अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। इसकी रोटेट करने की स्पीड है 45,500 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में ये इतने किलोमीटर रोटेट कर सकता है। और एटमॉस्फेयर में जो जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें एक ग्रेट रेड स्पॉट है, एक बड़ा सा लाल कलर का धब्बा बोल सकते हैं स्पॉट को। तो ये इसके एटमॉस्फेयर में हमें दिखाई देता है क्योंकि सोलर सिस्टम में आज तक का जो सबसे बड़ा हरिकेन आया था, सबसे बड़ा तूफान आया था, उसकी वजह से ये ग्रेट रेड स्पॉट मार्स के एटमॉस्फेयर में हमें दिखता है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हमें दिखता है। जुपिटर के 4 बड़े बड़े मून्स होते हैं, कैलिस्टो, यूरोपा, गैनीमेड एंड लो। ये जुपिटर के 4 मून्स के नाम हैं। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके आसपास हमें रिंग दिखती है। ये जो रिंग्स होती हैं ये डस्ट पार्टिकल्स, रॉक यानी चट्टाने और बर्फ़ यानी आइस से मिलकर बनी होती है। इसे सन का एक चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 29 ईयर्स लगते हैं। सैटर्न का जो मून है, जो मेन सैटेलाइट है, उसका नाम है टाइटन। इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि अगर हम सैटर्न को पानी में डालेंगे तो ये पानी पर तैरने लग जाएगा, इतनी कम यहाँ पर डेंसिटी है, यानी कि इसका वज़न बहुत कम है। यूरेनस और वीनस अकेले ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, घूमते हैं। बाकी सभी प्लैनेट जो हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमते हैं। तो यूरेनस एंड वीनस, ये 2 ऐसे अकेले प्लैनेट हैं। यूरेनस जो है वो ब्लू कलर का होता है क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें मीथेन गैस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, तो उस कारण से ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। सबसे पहला जो प्लैनेट था डिस्कवर होने वाला, जिसको खोजा गया था पृथ्वी पर से, वो यूरेनस ही था और इसे ढूंढा था सर विलियम हर्शेल ने
1781 में। नेपच्यून ये सोलर सिस्टम का 8th और सबसे लास्ट प्लैनेट है जो सन से सबसे दूर है। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का ये 4th सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये भी हमें ब्लू कलर का दिखता है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीथेन गैस पाई जाती है। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा तेज़ हवाएं जो चलती है वो नेपच्यून प्लैनेट पर ही चलती है, जिनकी स्पीड होती है 2000 किलोमीटर पर आवर। इसका जो सैटेलाइट है ट्राइटन, यानी नेपच्यून का जो मून है उसका नाम है ट्राइटन, और ट्राइटन पूरे सोलर सिस्टम में सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, सबसे ठंडी जगह है जहाँ का टेम्परेचर रहता है -236 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो प्लैनेट्स हमने पढ़े 8 प्लैनेट्स, इनके नाम आपको बिल्कुल लाइन से याद होने चाहिए। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो भी पहले था। पहले 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन अब प्लूटो को हटा दिया गया है क्योंकि वो बहुत छोटा था तो उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता था। प्लस उसका जो ऑर्बिट था वो नेपच्यून के प्लैनेट से नेपच्यून के ऑर्बिट से ओवरलैप करता था, वो कभी कभी नेपच्यून के प्लैनेट में आ जाता था, तो इसलिए उसको सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। सो नाउ देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम विच यू हैव टू लर्न सीरियल वाइज।